से आज हम मौजूद हैं हरियाणा पलवल के मिलगोला में, और आप मेरे पीछे एक अनोखी शादी यहाँ देख रहे होंगे, जो शादी बौद्ध रीति रिवाज से यहाँ पे हो रही है। हमारे बीच में मैडम मोनिका जी हैं और इनके ये जो है लड़के की पक्ष से आई हुई हैं बारात में, तो इनसे जानेंगे कि ये अनोखी शादी जो ये कर रहे हैं समाज में, जिस तरीके से ये बहुत कम शादियां देखने को मिलती हैं, आखिरकार इस शादी को इस तरीके से करने के पीछे इनका मकसद क्या है। मोनिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जो ये आज शादी कर रहे हैं, जैसे देखा जा रहा है कि लड़की ने ना तो कोई लहंगा चुन्नी पहने है, ना ही कोई श्रृंगार किया है, ना माथे पे बिंदी लगाई है, ना कोई मांग भरी गई है, ना चूड़ियां उसके हाथों में है। आखिरकार इस शादी को करने के पीछे आपका मकसद क्या है? देखो, इसे शादी जो हम अभी तक जो हम शादी करते आए हैं, शादी के बाद का और शादी से पहले जो हमारा रहने का जो तरीका है, सलीका है, वो बिल्कुल वैसा ही होना है। जो एक गृहस्थ की लाइफ होती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन शादी का जो तरीका है वो ट्रेडिशनल से निकल के थोड़ा सा हमने उससे भी ट्रेडिशनल रखा है। ये जो शादी का आप अनोखा तरीका बोल रहे हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये वाली शादी कोई अनोखी शादी भी नहीं है। ये हमारी पहले की जो ट्रेडिशनल जिसको हम बोल रहे हैं, वो उससे भी पहले की शादी, ये हमारी एक व्यवस्था है जिसको हमारे समाज ने बिल्कुल भुला दिया था। और वो उस व्यवस्था को जब हमने इसके बारे में जाना है, उसको हमने थोड़ा अपने इतिहास में हमने थोड़ा जानना चाहा है, तो हमें पाया है कि हम अपने जो जेन्युइन जो मूल्य थे हमारे जीवन के, हम उससे कोसों दूर चले गए हैं, और जिससे हमारा जो समाज है वो लगभग पतन की ओर चला गया है। क्योंकि हम देखने और दिखावे के चक्कर में हम इतने उलझ से गए हैं, एक से ज़्यादा दिखाने के चक्कर में, उससे बेहतर दिखाने के चक्कर में हम अपनी अव्यवस्था में बिल्कुल पिछले स्तर तक हम चले गए हैं। क्योंकि जो देखने और दिखाने का जो तरीका होता है, उसमें जो वे होता है उसकी कोई तो उसको बेहिसाब होता है, जो हमारे समाज में एक अशिक्षा का विशेष कारण है। तो मैं इसको बस इतना ही कहूँगी कि आप इस शादी को ना ही तो अनोखी शादी कहेंगे, क्योंकि ये हमारी बुद्धों की एक व्यवस्था पहले से ही है, जो हमने इसको छोड़ दिया था, और दूसरी व्यवस्था को हम देखने दिखावे पे हम उलझ गए थे। तो आप इस चीज़ों को हम आप अपने आप को जानेंगे, अपने समाज को, अपने इतिहास को जानेंगे, तो आप पाएंगे कि ये हमारी ट्रेडिशनल ही है, हमारी है, जो हम अभी शुरू करी है। तो ये कोई अनोखी शादी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, हमारा पौराणिक कल्चर है ये हमारा। अभी जैसे ये शादी हो रही है, काफ़ी सारी औरतें यहाँ देख रही हैं, उनके बारे में और समाज के बहुत सारे लोग जो आपकी वीडियो को देखेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज से संबंध रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो उन्हीं व्यवस्थाओं में घुसे हुए हैं आज भी, जिन व्यवस्थाओं से बाहर निकलकर आपने ये जो है कार्य किया है, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? उसमें ये है सर, देखो, जो हम बाहर जो आज से कुछ टाइम पहले जब हमने इन चीज़ों को नहीं जाना था, तो हम उस व्यवस्था का जब हम हिस्सा होते हैं तो हमको वो चीज़ें सुहानी लगती हैं। हम भी उसी टाइप का हम सोचते हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चों की शादी करूँगी, या मैं खुद की, मैं अपनी शादी होती है तो हम वही सोचते हैं कि मेरा ये चूड़ा आएगा, ये मेरा ये लहंगा हम ये में पहनेंगे। क्योंकि हम अपने कल्चर को जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक चीज़ें वैसी ही रहती हैं, और हमें कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। क्यों इसमें, और मुझे ये लगता है कि जब हम अपने बोधों की रीति में हम जब जाएंगे, जब हमारी व्यवस्था को लोग देखेंगे, तो आप हैरान रह जाओगे कि हमारी तो इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी अच्छी बौद्धिस्ट जो व्यवस्था है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सबसे तो हम इसमें जो जाने का है, इसमें सबसे पहला तो यही है कि इसमें कोई अपव्यय नहीं है, जिससे कि हमारा जो पैसे का व्यय कम होगा, तो फिर हमारा जो पैसा बच जाएगा वो हमारा या तो हम वो सेल्फ स्टैंड होने पे लगाएंगे, बच्चों के एजुकेशन पे लगाएंगे, अच्छे पहनावे पे लगाएंगे। तो मैं इसमें यही वो करूँगी कि जो भी है, हम जो काम कर रहे हैं समाज में, वो हमारी खुद की व्यवस्था, हमारे खुद के मूल्यों पे हम चलें। ये मेरा मैं छोटा सा संदेश अपने समाज के लोगों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने व्यवस्था में लौट आएँ। दूसरों की उधार की चीज़ें हमें कभी तो छोड़नी पड़ेंगी। हमें अपनी जगह पे हम क्या हैं, हम वहीं पे सजेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे होते हैं हमारी चीज़ें बेहतरीन होती हैं। क्योंकि हम दूसरे के दिखावे पे जो हम किसी में, अगर मैं कोई आपने कुछ चीज़ ले रखी है, वो चीज़ वो आपके लिए सूटेबल हो सकती है, मैं मानती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो उनके लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हमारी चीज़ें वो उनकी ज़रूरत है, लेकिन हमारे को क्या ज़रूरत है, वो हमारी व्यवस्था एक बेहतरीन व्यवस्था है। आप इसमें आओगे तो महसूस करोगे कि हम एक
एक बहुत ही महाशासन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारा समाज में समृद्धि आएगी, अभ्यय होगा, हम हमारे बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सकेंगे, हम हमारे बच्चों को अच्छा स्वस्थ दे सकेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा तो हमारे बच्चे अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो हम उसका अच्छे से प्रॉपर इलाज करा पाएंगे। हम छोटी मोटी गवर्नमेंट स्कीम में आती हैं, हम उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो मैं समाज से ये कहना चाहती हूँ कि आइए हमारी व्यवस्था को समझिए, हम बौद्ध हैं, हमारी बुद्धिस्ट व्यवस्था में आइए, उसको हम देखिए कि हमारी कितनी बेहतरीन कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हमारी रही हैं बौद्धों की। तो बस मैं यही अपने लोगों को संदेश देना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मोहित जी हैं जिन्होंने हिसार से हैं, यहाँ पलवल आके शादी की है। मोहित जी, आपने जो ये शादी की है ना, इसमें कोई दिखावा है ना, जैसा देखा गया जैसे वस्त्र आपने पहन रखे हैं ऐसे ही वस्त्र आपकी पत्नी ने भी पहन रखे हैं। आखिरकार ये संदेश आपको कहाँ से मिला कि हमें इस प्रकार से शादी करनी है? इधर की थोड़ा बहुत हम पढ़ते थे, मोटिवेशन कहीं से मिल गया। तो आपको ये नहीं लगता कि जब आपकी शादी होने के बाद में आपके जो दोस्त होंगे, यार दोस्त होंगे, वो आपसे कहेंगे कि यार तूने कैसी शादी किया, ना फेरे हुए ना लड़की को तुमने लोगों भी सोच के चले तो सॉलिड ये नहीं समाज ये अभी नई शादी हो रही है, थोड़ा शर्मा रहे हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज ये जो शादी हो रही है, जैसा मैडम मोनिका ने बताया, ये अनोखी शादी नहीं है, बहुजन महापुरुषों का ये इतिहास है। बहुजन महापुरुषों की दी हुई परंपरा है। उस परंपरा को पुनः दोबारा से लागू करने के लिए ये नई पहल इन युवा जोड़े ने की है। तो मैं तमाम दर्शकों से और बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने घर में, परिवार में उन कुरीतियों को त्याग करें, उन परंपराओं का खंडन करें जो परंपराएं आपको गुलाम बनाए रखती हैं, और हमारे महापुरुषों की दी हुई परंपराओं को आप अपनाएं। इसी के साथ आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सोनू